फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो ऑटो फेस सेलेक्टर स्विच के बारे में है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट डिवाइस है उन लोगों के लिए जिनके घर में 3 फेस मीटर या बाई डायरेक्शनल मीटर, जिसे ग्रीन मीटर भी कहते हैं, वो लगा होता है। तो वो लोग क्या करते हैं कि एक फेज़ यूटिलाइज़ करते हैं घर में और बाकी जो 2 फेज़ हैं उनको कट कर देते हैं। अब होता क्या है कि जब उनके घर में वो फेज़ किसी वजह से भी ख़राब हो जाए, पीछे से कोई ओवर वोल्टेज या कोई और इलेक्ट्रिक इशू आ जाए, तो वो फेज़ जो है वो ख़राब होता है, तो उनके घर में जो सप्लाई है वो सारी की सारी कट हो जाती है। तो इस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए थॉमसन ने ये एक डिवाइस जो है वो लॉन्च की है, जिसे 3 फेज़ ऑटो फेज़ सेलेक्टर स्विच कहते हैं। इसके ऊपर से आपने 3 फेज़ की सप्लाई देनी है और नीचे से ये सिंगल आउटपुट आपको देगा। ये ना सिर्फ आपको बेस्ट अवेलेबल फेज़ जो आपने सेलेक्ट किया होगा वो देगा, बल्कि ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज से भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। अच्छा फ्रेंड्स, ये एक हम साइट पे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीन मीटर इंस्टॉल्ड है। इसके साथ हमने डिस्कनेक्ट स्विच, ये देख सकते हैं आप, और ये ऑटो फेस सेलेक्टर स्विच को इंस्टॉल करना। इस बॉक्स में आप देख सकते हैं कि डिस्कनेक्ट स्विच पहले से लगा के रखा हुआ है। अब इनको यहाँ पे हमने माउंट करना है। तो ये देख सकते हैं कि हमने डिस्कनेक्ट स्विच और साथ में ऑटो फेस सेलेक्टर स्विच की जो डीबी है उसको माउंट कर दिया गया है। वायर्स आप देख सकते हैं, 4 वायर्स, जिसमें 3 फेज़ की और 1 न्यूट्रल की मीटर की तरफ हैं, और दूसरी जो है वो होती हुई वाया डिस्कनेक्ट स्विच के फेस सेलेक्टर स्विच की तरफ हमने डाल दी हैं। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि कनेक्शन हो चुके हैं। कनेक्शन आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अब डिस्कनेक्ट स्विच को ऑन करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो स्विच है उसके कनेक्शन ठीक से हुए हैं कि नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10 सेकंड के बाद इसने घर की सप्लाई ऑन कर देनी है। आए फ्रेंड्स, अब आपको फाइनल लुक दिखाएं। फ्रेंड्स, चलते हैं अब इसकी मेन सेटिंग की तरफ और आपको दिखाते हैं कि इसको सेट कैसे करना है। सेट के बटन पे क्लिक करने से जो सबसे पहले सेटिंग आएगी वो है पावर ऑन डिले टाइम, यानी पावर ऑन होने के बाद कितने सेकंड के बाद ये डिवाइस ऑन हो। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये ओवर वोल्टेज की सेटिंग है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट 270 पे है। तो हम इसे कम करेंगे और 260 तक ले आते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि 260 पे ला के मैंने सेट कर दिया। अब नेक्स्ट सेटिंग आ जाती है अंडर वोल्टेज की। तो अंडर वोल्टेज की सेटिंग को हम 180 के आसपास ले आते हैं। यहाँ पे मैंने 185 सेट कर दिया। इसके बाद आप ये सेटिंग देख सकते हैं, ये है फेस सीक्वेंस स्विचिंग टाइम, कितने सेकंड के बाद नेक्स्ट फेज़ जो है वो स्विच हो। तो इसको 5 सेकंड कर देते हैं और सेट के बटन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद आ जाता है फेस सीक्वेंस रिकवरी स्विचिंग सेटिंग, कि फेस रिकवर कितनी देर में हो, इसे ऑन रखना है कि ऑफ रखना है, ये हम सेट कर देते हैं। इसके बाद आता है फेस सीक्वेंस स्विचिंग टाइम इन सेकंड्स, कि कितने सेकंड्स के बाद एक फेस अगर ख़राब हो या ना आ रहा हो तो दूसरे पे शिफ्ट कर जाए। तो इसको हम 10 सेकंड पे रख देते हैं। इसके बाद आता है जी ओवर करंट प्रोटेक्शन वैल्यू, कि कितने करंट से ज़्यादा हम नहीं चाहते कि हमारे घर में करंट जाए। तो 40 एम्पेयर हम नॉर्मल रख लेते हैं, हम ऊपर भी जा सकते हैं नीचे भी। तो मैं यहाँ पे 40 एम्पेयर ही सेट कर देता हूँ। यहाँ पूछ रहा है कि ओवर करंट रिकवरी सेकंड्स कितने रखने हैं हमने, कितने सेकंड के बाद रिकवरी हो इसकी। तो हम इसको सेट कर देते हैं 10 के ऊपर ही।
उसके बाद ऑप्शन आ जाती है ओवर करंट प्रोटेक्शन एक्शन टाइम की, के कितने सेकंड के बाद ये ओवर करंट को प्रोटेक्ट करे। तो हम 1 सेकंड इसको रख लेते हैं, सेट के बटन पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि कॉन्टिन्यूस ओवर करंट फॉल टाइम ये ऑन रखना है कैसे ऑफ रखना है। तो हम इसको यहाँ पे ऑफ कर देते हैं। ये डिपेंड करता है आप पे, आपने ऑन रखना है या ऑफ रखना है। यहाँ पे इस सेटिंग पे आप देख सकते हैं, ये बता रहा है कि जी वोल्टेज को कैलिब्रेट भी कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई और डिजिटल वोल्टेज मीटर लगा हुआ है और आप समझते हैं कि वो ज़्यादा एक्यूरेट है, तो आप यहाँ से वोल्टेज की और उसके बाद यहाँ एम्पेयर की कैलिब्रेशन कर सकते हैं। तो मैं इसे एज इट इज़ छोड़ देता हूँ। ले फ्रेंड्स, सबसे इम्पॉर्टेंट सेटिंग है ये वाली। यहाँ पे वो आपको पूछ रहा है कि कौन से फेस को आपने फर्स्ट यानी कि ए बनाना है, बी किसको और सी किसको। तो सपोज़ अगर आपके वोल्टेज बी वाले में अच्छे आ रहे हैं और आप बी को रखना चाहते हैं, तो आप इसको BAC, ABC, CBA इस तरह से आप इसको सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर जैसे अभी आप देख रहे हैं कि BAC है, तो हम B को फर्स्ट लेगा, फिर उसके बाद A को, और फिर तीसरे नंबर पे स्विच करेगा C पे। तो ये सेटिंग आपने देख ली और फाइनली हम एंड पे क्लिक करते हैं। तो अब यहाँ पे नंबरिंग स्टार्ट हो गई है। तो 10 सेकंड के बाद इसने हमारी सप्लाई को दोबारा चालू कर देना। तो नीचे फ्रेंड्स आप एक लाइट भी देख सकते हैं जो कि आपको बताती है कि घर के अंदर कौन सा फेज़ चल रहा है, A चल रहा है, B चल रहा है। तो मेरे केस में ये B, मैंने B को प्रायोरिटी दी है। B के बाद अगर B ख़राब होगा तो A चलेगा, A के बाद अगर A भी नहीं आ रहा तो फिर C चलेगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट सेटिंग है। ले फ्रेंड्स, हमारी सेटिंग कंप्लीट हो गई हुई है और हमारा ऑटो फेज सेलेक्टर स्विच सिस्टम प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है। मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।